दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम बेकी को देखते हैं जिसे कि एक कपल ने गोद ले लिया होता है। अब ये तीनों मिलकर रात में जब डिनर करने जाते हैं तो बेकी कहती है कि हमें खाने के पहले प्रेयर करनी चाहिए, जो सुनकर उसके नए माँ बाप खुश हो जाते हैं। दरअसल बेकी यहाँ पे अच्छे बनने का दिखावा कर रही होती है, इसीलिए जब उसके नए माँ बाप सो जाते हैं तो वह आधी रात को खिड़की से उस घर से भाग जाती है। इसके बाद दोस्तों बेकी हमें अपनी कहानी बताती है कि बेकी को लगभग 2 साल हो चुके हैं उसके घर से भागे हुए, और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कुछ गुंडे उसके घर में जबरदस्ती ही घुस आए और उन लोगों ने उसके माँ बाप को जान से मार दिया, क्योंकि वो लोग एक विशेष चाबी की तलाश में थे। लेकिन बेकी भी कम नहीं थी और उन लोगों को उसने भी एक एक करके बड़ी बेरहमी से जान से मार दिया। उसके बाद बेकी जंगलों में ही रहने लगी, जहाँ पर रह के उसने अपने आप को मजबूत करने के लिए एक तगड़ी ट्रेनिंग भी की, और उसने जंगल में कई सारे ट्रैप भी बिछा के रखे थे ताकि जंगल में कोई भी आसानी से ना घुस सके। दरअसल बेकी एक एलिना नाम की औरत के साथ रहती थी जो कि बेहद बूढ़ी, और उसी ने ही बेकी को गोद ले लिया था। अब लंच करते टाइम बेकी उस औरत से पूछती है कि इतने महीने बीत गए, आपने मेरा नाम तक नहीं पूछा। तो एलिना कहती है कि मैं काफी बूढ़ी हो चुकी हूँ और मुझे एक सहारे की जरूरत थी, इसीलिए मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया। बाकी इसके अलावा मेरा तुम्हारे साथ कोई भी संबंध नहीं है। हम देखते हैं कि बेकी टाउन के ही बार में काम करती थी, जिससे वह अपने घर का गुजारा कर लेती थी। और तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि बेकी को स्वीट करके पुकारता है, जो सुनकर बेकी उससे कहती है कि मेरा नाम बेकी है तो मेरे नाम से मुझे पुकारो। अब ये सुनकर तो आदमी भड़क जाता है और बेकी को भला बुरा कहने लगता है, जो सुनकर बेकी सोचती है कि काश में इस बूढ़े का गला काट सकती, लेकिन ये सोच सिर्फ उसके दिमाग में ही रह जाती है और वह बिना कुछ लफड़ा किए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वह जब घर जाती है तो एलिना के साथ गेम खेल रही होती है, जहाँ बेकी एलिना से पूछती है कि आप इतने अकेले कैसे हो गए। तो एलिना बताती है कि मैं जब 9 साल की थी तब मेरे माँ बाप गुजर गए, और उसके बाद मैं अपने 4 भाइयों के साथ रह रही थी, जिसमें कि मेरे 3 भाई मर चुके हैं और बचा एक भाई जो कि मुझे कभी पूछता ही नहीं है। अब इनकी बातों के बीच में हम रेडियो से सुनते हैं ये एक अमेरिकन टेररिस्ट ग्रुप है जो कि इनके शहर में घुस आया है। इसके बाद हम अगले दिन डीजे सोन और एंथनी नाम के लड़के को देखते हैं, जिनकी गाड़ी के ऊपर नाजी का फ्लैग लगा हुआ था। अब ये तीनों उसी बार में आके रुकते हैं जहाँ पे बेकी काम किया करती थी, और वो लोग बेकी को ऑर्डर दे के उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं, पर बेकी उन लोगों को कुछ भी नहीं कहती। इसके बाद बेकी उन तीनों की बातों को सुनने लगती है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये तीनों किसी डेनियल नाम के बंदे के बुलावे पर यहाँ पे आए हैं, जिसने इन तीनों को किसी विशेष मकसद के लिए यहाँ पे बुलाया है। अब वो एंथनी नाम का बंदा बेकी को आवाज देता है कि मेरे लिए कॉफी लेके आओ। तो जब बेकी कॉफी देने जाती है तो एंथनी के ऊपर जानबूझ के कॉफी गिरा देती है, जो देखकर वो तीनों उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन मामले को किसी तरह शांत किया जाता है। इसके बाद ये तीनों अपनी कार में बैठ के उस बार के बाहर बैठे रहते हैं, क्योंकि ये तीनों समझ चुके थे कि बेकी ने कॉफी को इनके ऊपर जानबूझ के गिराया, इसीलिए अब ये लोग उसे सबक सिखाने के लिए बेकी के घर जाने का इंतजार कर रहे हैं। और जब बेकी घर जाने के लिए निकलती है तो वो तीनों उसका पीछा करने लगते हैं। इसके बाद हम रात में देखते हैं कि आधी रात में बेकी को कांच टूटने की आवाज आती है, इसीलिए बेकी नीचे चेक करने के लिए जाती है, लेकिन तभी पीछे से आके एंथनी उसे पकड़ लेता है, जिस पर बेकी उसके नाक में मुक्का मार के वहाँ से भागने लगती है। पर तभी डीजे उसे गन पॉइंट में ले लेता है और कहता है कि तुमने जो किया हम उसके लिए तुम्हें सबक सिखाएंगे। अब इससे पहले कि वो लोग उसके ऊपर गोली चलाते, वहाँ पर एलिना अपनी शॉट गन लेके आ जाती है और कहती है कि बेकी को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अब ये सुनकर एंथनी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अचानक से गन निकाल के एलिना को शूट करके मार देता है, जो देखकर बेकी पूरी तरह से सहम जाती है, क्योंकि बेकी की लाइफ में एलिना के अलावा और कोई भी नहीं था। अब इस बात से बेकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन तीनों को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वो लोग उसे मार के बेहोश कर देते हैं। इसके बाद हम अगले दिन का समय देखते हैं, जहाँ बेकी होश में आ जाती है और वह एलिना की लाश को देख के बहुत ही ज्यादा रोने लगती है, और उसे याद आता है कि उसके पिता भी बिल्कुल इसी तरह से उसे प्यार किया करते थे, लेकिन कुछ गुंडों की वजह से उन लोगों ने उन्हें भी मार दिया और अब बेकी फिर से अनाथ हो गई। इसीलिए बेकी अब उन लोगों से बदला लेने का सोच लेती है। इधर ये तीनों उसी आदमी के पास जाते हैं जिसने इन तीनों को बुलवाया था, और तभी सोन कहता है कि हमने जो पिछली रात किया वो बिल्कुल ही गलत था, और इतनी सी बात पे तुमने एक लेडीज को जान से मार दिया। लेकिन एंथनी कहता है कि ये कांड हम तीनों ने मिलके किया है, तो इस बात को डेनियल तक पहुंचने मत देना। इधर बेकी इलियाना की बॉडी को अपने घर के गार्डन में गाड़ देती है और वह इलियाना से वादा करती है कि उसके कातिलों का बदला लेके रहेगी। अब इसके बाद बेकी जंगल में जितने भी ट्रैप होते हैं वह अपने सारे ट्रैप्स को अच्छे से लगा देती है। इसके बाद बेकी सर्च करती है कि उसके शहर में कितने डीरियल नाम के बंदे हैं, तो उसे 2 नाम मिलते हैं, जिनमें से वो पहले घर पे जाती है और वहाँ जाकर देखने पर उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। अब बेकी उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा नाम डेरियल है, तो वह लेडीज कहती है कि हाँ मेरा नाम है। अब बेकी उससे पूछती है कि क्या 3 बंदे यहाँ पे आए थे, तो वह लेडीज कहती है कि यहाँ पे कोई भी नहीं आया। अब ये सुनकर बेकी समझ जाती है कि दूसरा डेरियल है और वह उसके घर पहुँच जाती है, जो कि लेक के किनारे होता है। इसीलिए
इसीलिए वो उस घर के आसपास ट्रैप लगाने लगती है। इधर हम डेरियल और उसके साथी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। अब डेरियल इन तीनों को कहता है कि पहले हम खाना खाएंगे उसके बाद बात करेंगे, जो सुनकर सभी खाना खाने लगते हैं। लेकिन तभी डेनियल नोटिस करता है कि सोन खाना नहीं खा रहा, तो वह उससे पूछता है कि तुम इतने ज्यादा चिंतित क्यों हो और खाना क्यों नहीं खा रहे। तो सोन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मुझे भूख ही नहीं है। दोस्तों इन तीनों ने आते वक्त बेकी के डॉग को अपने साथ लेके आ गए थे, जिसको देखकर डेनियल पूछता है कि ये डॉग किसका है। तो एंथनी कहता है कि एक लड़की है जो हमसे पंगा ले रही थी, तो उसी को सबक सिखाने के लिए हमने इसे अपने साथ लेके आ गया। वहीं खिड़की के पीछे हम बेकी को देखते हैं जो कि गौर से इनकी बातें सुन रही थी, और उसे मौका मिलते ही वो घर में भी एंटर हो जाती है। और तभी उसकी नजर टेबल पे पड़ी फाइल्स पे जाती है, जिसे गौर से देखने पर वो समझ जाती है कि यही वो टेररिस्ट ग्रुप है जो शहर में धमाका करने वाला है। इसीलिए वो जल्दी से उसकी तस्वीरें खींचने लगती है। इधर सोन जब बाथरूम जा रहा होता है कि तभी डेनियल उसके पीछे आके उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि हो ना हो तुम लोग जरूर कोई ना कोई बात छुपा रहे हो। और सोन उसे इस बार भी मना कर देता है, जो सुनकर डेनियल सोन को अपने रूम में लेके जाता है, जिसके बाद वह टेबल पे रखे पेपर्स को दिखाता है और कहता है कि बहुत ही जल्द हम इस शहर को धमाके से उड़ाने वाले हैं। इसके बाद वह लैपटॉप में एक पेन ड्राइव फंसाता है और कहता है कि इसमें जो न्यूज है हमें जल्द से जल्द पूरे शहर में फैलानी होगी। अब इन सब बातों को बेकी उस बेड के नीचे छुप के सुन रही होती है, और उन दोनों के जाने के बाद वह खुद उस लैपटॉप को यूज करती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उस पेन ड्राइव में दरअसल क्या था, और इससे उसे प्लेन के बारे में और भी ज्यादा पता चल जाता है। इसीलिए वो अब उस कमरे से निकल के दूसरे कमरे में चली जाती है, जहाँ पर उसे ढेर सारे हथियार मिलते हैं, और ये देखकर बेकी उन सभी हथियारों को अपने पास रख लेती है। अब ये सब करने के बाद बेकी अपने प्लान को अंजाम देती है, जहाँ हम देखते हैं कि ये पांचों जब बात कर रहे होते हैं कि तभी कोई डोरबेल बजाता है, और आवाज को सुनकर डेनियल बाहर जाता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता। पर तभी उसे जमीन पे पड़ा मोबाइल फोन दिखाई देता है, जिसे डेनियल जैसे ही उठाता है तो उसमें बेकी का ही कॉल आता है। अब उस मोबाइल को लेके डेनियल अंदर जाता है और उन तीनों से पूछता है कि ये लड़की कौन है। तो एंथनी कहता है कि ये वही लड़की है जो कि हमसे पंगा ले रही थी। अब डेनियल बेकी के फोन को उठा लेता है, जहाँ बेकी कहती है कि मेरे पास तुम्हारी पेन ड्राइव है, तो मेरे डॉग को लौटा दो और बदले में अपनी पेन ड्राइव ले जाओ। अब ये सुनकर एंथनी कहता है कि मैं जाके उससे बात करता हूँ। इसीलिए जब वो बेकी से बात करने के लिए जाता है, तो वह बेकी के ट्रैप में फंस के एक गड्ढे में गिर जाता है, और तभी बेकी एक बड़े से ग्रेनेड को लेके उसकी पिन को धागे से बांध के उसकी दूसरी छोर को दरवाजे से बांध देती है और डोरबेल बजा देती है। अब डोरबेल की आवाज सुनकर वो चारों जैसे उसे खोलते हैं, तो वहीं पे बॉम्ब की पिन खिंच जाती है, जिस वजह से एंथनी वहीं पे मारा जाता है। अब ये देखकर तो डेनियल समझ जाता है कि हम जिस लड़की से पंगा ले रहे हैं वह कोई सीधी सादी नहीं बल्कि एक खूंखार लड़की है। इधर एंथनी की मौत के बाद सोन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जो देखकर डेनियल सोन का गला तोड़ के उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद बेकी फिर से इन्हें कॉल करती है और कहती है कि मेरे डॉग को वापस कर दो, लेकिन ये लोग नहीं मानते और कहते हैं कि हम तुम्हें ढूंढ के जान से मार देंगे। इसी बीच डेनियल का साथी जो जोश में बाहर चला जाता है, जिस बात का फायदा उठा के बेकी उसके मुंह में तीर आर पार कर देती है, और वह बंदा भागता हुआ डेनियल के पास जाता है। और डेनियल जब उस तीर को बाहर निकाल देता है, तो वह बंदा तो और भी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि इस बार तो उसे नहीं छोड़ूंगा, और वह एक बार फिर से उसे गन से शूट करने के लिए चला जाता है। इसी बीच डीजे इन सब से डर जाता है और वह मौका पाके वहाँ से भाग निकलने में सफल होता है। और इधर डेनियल का साथी जब बेकी को मारने के लिए जा रहा होता है, तो बेकी उससे बचने के लिए उसके ऊपर स्टन ग्रेनेड फेंक देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे चारों ओर धुआं धुआं हो जाता है। और यही मौका तो बेकी चाहती थी, क्योंकि अब इसके बाद बेकी एक धारदार हथियार से उस बंदे को मौत के घाट उतार देती है। लेकिन इस बंदे को मारने के बाद अचानक ही डेनियल पीछे से बेकी को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है, और जब तक बेकी को होश आता है तो वह डेनियल के सामने बंदी होती है। उसके बाद वहाँ पे वही लेडीज आती है जिस डेनियल का पता पहुँचता है बेकी पहले घर पे गई थी। दरअसल इस लेडीज का नाम भी डेनियल होता है, और इसने अपने नाम पे ही अपने बेटे का नाम भी डेनियल रखा था, और ये बूढ़ी लेडीज इनके माफिया ग्रुप की हेड होती है। अब ये लोग बेकी से उस पेन ड्राइव के बारे में पूछते हैं, लेकिन बेकी ने कुछ भी नहीं बताती। इसी बीच बेकी किसी तरह से अपने हाथ को भी छुड़ा लेती है, और बेकी का ना जवाब सुनकर जब डेनियल उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है, तो तभी बेकी उसकी आंखों में स्प्रे कर देती है, जिस वजह से उसकी आंखें जलने लगती है। और इसके बाद बेकी एक बड़े से चाकू को उस बूढ़ी के सर में मार के उसकी भी जान ले लेती है। उसके बाद बेकी जब जंगल में भाग रही होती है, तो डेनियल भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी बेकी एक जगह रुक जाती है, और बेकी को रुका देख जब डेनियल आगे बढ़ता है, तो तभी वह ट्रैप में फंस जाता है, जिस वजह से उसकी जान भी चली जाती है। इस तरह से बेकी ने सभी गुंडों को मार दिया था, और वह अपने डॉग को लेके वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हम कुछ महीनों बाद का समय देखते हैं, जहाँ बेकी को एक CIA एजेंट इंट्रोगेट कर रही होती है। वह बेकी के सारे गुनाहों को जानने के बाद लास्ट में एक बात कहती है कि क्या तुम हमारे लिए काम करोगी, यानी कि CIA में, जो सुनकर बेकी हाँ कह देती है। और यहीं पर दोस्तों इस कहानी का दी एंड हो जाता है।